जीवन के सबसे बेसिक सवालों में से एक का जवाब ढूंढने के लिए लाइफ का 1 साल बिताना कुछ ऐसा लगता है। आखिर हम एलिफेंट टूथपेस्ट को हवा में कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं? और अगर आपको याद होगा तो ये मेरी इसे बनाने की पहली कोशिश नहीं है। पिछले साल मैं अपने दोस्त फ्लेचर के साथ एक मॉन्स्टर फ्लास्क लेकर आया था, लेकिन हमसे एक बड़ी गलती हो गई। हमने उसके बेस को ज्यादा मजबूत नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि फोर्स इतना ज्यादा होगा कि वो 5 टन के ढांचे को 5 फीट हवा में ऊपर उठा लेगा। भले ही उस प्रयास ने 60 फीट का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैं ये सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा कि वो और कितना ऊपर जाता अगर उस रिएक्शन से बना झाग नीचे से निकलने की बजाय उस फ्लास्क के नोजल से निकलता। क्या होगा अगर मैं साल भर किसी ऐसी चीज को डिजाइन करने और बनाने में बिताऊं जिसका वजन 5 टन हो और जो बेसिकली बॉम्ब प्रूफ भी हो? और फिर क्यों ना हम बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सरप्राइज पार्टी रखें जिसमें एक बड़ी सी वाटर पार्क वाली स्लाइड भी हो और साथ ही साथ 26 मिलियन ऑर्बिस का पूल भी हो और एक डेविल्स टूथपेस्ट धमाका जो पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और अब अगर इस पार्टी में किसी चीज की कमी है तो वो है ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा करना, और इसमें मेरी मदद करेगा मेरा नया दोस्त ब्रॉडी। अब ये जानने के लिए कि ब्रॉडी कौन है, आपको बस इतना जानना होगा कि जब वो और उसका परिवार जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जिसके दौरान जिंदा रहने के लिए ब्रॉडी 3 साल तक ब्लड कैंसर से लड़ रहा था, ब्रॉडी ने अपनी इकलौती आखिरी विश का इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित एक दूसरे बच्चे के लिए एक नया एटीवी खरीदने के लिए किया, जिसे वो जानता भी नहीं था जब उसे पता चला कि उसकी एटीवी चोरी हो गई है। बाय द वे, मैंने अपने दोस्त मिस्टर बीस्ट को ये कहानी सुनाई और उसके पास कुछ आइडियाज थे जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब जब हमारे पास एक सरप्राइज पार्टी की योजना थी और एक ऐसा बच्चा भी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सरप्राइज पार्टी का हकदार है, वक्त आ गया था कि मैं ग्रिडली कैलिफोर्निया में अपने दोस्त डेल के वॉलनट फार्म में जाऊं और काम शुरू करूं। भले ही मुझे मजा आता पूरे ऑर्बिस पुल की अकेले खुदाई करने का श्रेय लेकर, सच्चाई ये थी कि जैसे ही ब्रॉडी की कहानी लोगों के कानों तक पहुंची, ग्रिडली के अच्छे लोग खुद ब खुद हमारी मदद करने के लिए आगे आए। तो अंकल आनी, जिन्हें 60 साल से इस मशीन को चलाने का अनुभव है, उन्होंने ऑर्बिस पुल को खोदा, और डेव, जो शहर का जाना माना कारपेंटर है, उसने स्केटबोर्ड रैंप पर काम करना शुरू किया। मैंने तो कुछ बच्चों के हाथों में पेंट थमाकर उन्हें भी काम पर लगा दिया। हालांकि मेरा पासा उल्टा पड़ गया जब उन्होंने अपनी काम करने की मुश्किल हालातों का विरोध करना शुरू किया। अब बचा था सबसे मुश्किल काम, एलिफेंट्स टूथपेस्ट के फ्लास्क को बनाना। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि हमने इसका बेस कंक्रीट से बनाया है जो 30 3/4 इंच बोल्ट्स के जरिए फ्लास्क से जुड़ा होगा, जिसका कुल क्लैंपिंग फोर्स होगा 80 टन। और फिर हल्की लकड़ियां इस्तेमाल करने के बजाय इस बार हमारी योजना है कि हम 5 टन स्टील इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें जोड़ेंगे हमारे वेल्डर जेफ। उसके ऊपर हमने फ्लास्क को भी 20% ज्यादा बड़ा बनाया है। अब बस इसे पूरा करने के लिए हमें जरूरत है एक 20 सेकंड के बिल्ड मोन्टाज की। इसी के साथ कई दिनों तक 40 डिग्री की गर्मी में पार्टी का निर्माण चलता रहा और मैं इस दौरान इंटरनेट पर वायरल हो रहे एलिफेंट टूथपेस्ट मिथक को आजमा कर गलत साबित करना चाहता हूँ। YouTube पर ऐसे कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय वीडियोस हैं, कुछ पर 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और सैकड़ों हजार लाइक्स, जो ये बताते हैं कि अगर आप ऑर्बिस लेकर उसमें ढेर सारा सोडा मिलाएं और फिर एक मेंटोस और स्प्राइट का मिश्रण बनाकर उसे उसके ऊपर डालें तो आपको ये मिलेगा, जो कि काफी कमाल का है। पर जरा देखो, ये तो मेंटोस के साथ भी काम करता है। ये हमें मार्क रोबर ने क्यों नहीं बताया? शायद वो नहीं चाहता कि हम उसका रिकॉर्ड तोड़ दें। सही कहा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बात कुछ और ही थी। ये लोग सिर्फ YouTube व्यूज के लिए नकली साइंस वीडियोस डालकर लोगों को उल्लू बना रहे थे, और क्योंकि हमें हमारे साइंस पर विश्वास था, साइंस बॉब और मैंने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया और हमने ये जाना कि अगर हम उनके बताए गए तरीके के हिसाब से सब कुछ साथ मिलाकर तेजी से भागें तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पर भरोसा नहीं तो जरा मुझे ये बताइए कि आखिर ये बलून की परछाई इस गड्ढे के किनारे आकर क्यों रुक जाती है, और इस वीडियो में दिख रहे ये ऑरेंज ग्लोब्स कहां से आ रहे हैं, और आखिर कैसे ये गड्ढा अपना आकार बदलता है इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच इन लोगों के लेयर मास्क हटाने के बाद। उन्होंने एलिफेंट टूथपेस्ट को असल में उसी तरीके से बनाया जो तरीका हमेशा से चलता आ रहा है, जो कि है सही मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोप और फूड कलरिंग को मिलाना और फिर उसमें एक कैटलिस्ट डालना जैसे पोटेशियम आयोडाइड। और इस साल की पार्टी की तैयारी में हमने पिछले साल खोजे गए अपने डेविल्स टूथपेस्ट फॉर्मूला के साथ भी खेला, लेकिन इस बार ये और भी धमाकेदार होगा। और मैं याद दिला दूं, ये है साधारण एलिफेंट्स टूथपेस्ट और ये है डेविल्स टूथपेस्ट। ये बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और मैं ये फॉर्मूला किसी को नहीं देता क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। भले ही आपने मान लीजिए कुछ बहुत अच्छे सुरक्षात्मक ग्लव्स पहने हों, और क्योंकि प्लान के हिसाब से ब्रॉडी यहाँ अगली सुबह तक आने वाला था, दोपहर शाम में बदल गई क्योंकि लगातार तीसरी रात तक काम का हमारा बुखार जारी रहा। अगर ये विशाल वोल्केनो फ्लास्क मुझे फिर से हराता है तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि इसका कारण हमारी मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं थी। और इसलिए जब सुबह हुई
थोड़ा बहुत बचा हुआ काम पूरा करने के बाद मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में आया जो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर था, जहाँ ब्रॉडी को लगा कि वो कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने आया है जो उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट करेंगे। डॉक्टर थोड़े टाइम में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। फ्लेचर और उसके कमाल के बाल भी ब्रॉडी को सरप्राइज करने के लिए यहाँ तैयार थे। और मैं बस पहले से ही कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं शायद दुनिया का सबसे खराब एक्टर हूँ। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर फ्लेचर। हमें आज बहुत कुछ करना है, टेस्ट्स, क्योंकि आज दरअसल कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं है। भले ही मुझे यहाँ लग रहा था कि मैं चालाक हूँ, ब्रॉडी ने मुझे बाद में बताया कि उसने मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान लिया था। कैसे हो दोस्त? दरअसल मैं मदद के लिए अपने एक और दोस्त को भी लाया हूँ। ये है फ्लेचर, और पिछले साल भी फ्लेचर हमारे साथ ही था एक बड़ी पार्टी में। तो आज हम एक और पार्टी करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ कोई आया है? गैविन। गैविन, चलो गैविन से मिलते हैं। क्या चल रहा है बडी? मैं आपको 6 साल की उम्र से जानता हूँ। मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ। सारे वीडियोस देखे हैं। ओह, थैंक यू। ये है फ्लेचर। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है आयला, हाय, फ्लेचर मिलकर की अच्छा बहन। लगा। हाय। ऑलराइट, चलो चलें, जल्दी करो। तो स्टेप 1 है टेस्ला में बैठना। तो हमारे पास, और मैं ये तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, हमारे पास ग्रिडली जाने के 2 तरीके हैं। ऑप्शन 1 है वहाँ गाड़ी से जाना। क्या तुम लोगों को पहले ही ऑप्शन 1 के साथ जाना है या मैं दूसरा ऑप्शन भी बताऊँ? हमें Option ऑप्शन 2 2 सुनना क्या है। सच में ये एक टेस्ला है? ओके, दूसरा ऑप्शन याद रखना, तुम लोग वोट कर सकते हो। प्राइवेट जेट। ऑप्शन 2। क्या तुम पहले कभी प्राइवेट जेट में बैठे हो? नहीं। चलो प्राइवेट जेट का सफर करें। आपका प्राइवेट जेट रेडी है। प्राइवेट जेट तैयार है। याद रखना, ऐसा दिखाओ कि हम ये अक्सर करते हैं, ओके? और ये प्राइवेट जेट बेशक मेरे बजट के बाहर था, लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान ने हमारी कहानी सुनी और हमें अपना जेट इस्तेमाल करने दिया, जिससे हमें बहुत मदद मिली क्योंकि इस जेट ने 1.5 घंटे के सफर को घटाकर 12 मिनट कर दिया। सो गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं। मुझे लगा ही था कि वो एक लीमो है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, जाकर अंदर बैठो, जाओ। ये सबसे बेस्ट है। ये वाकई में बहुत अच्छा है। या एक प्यारी सी सवारी में एक छोटी सी यात्रा के बाद ब्रॉडी पहुंच गया। Hey! Hey! Hey everybody! तो अब जब पार्टी चल रही थी और हम तरोताजा महसूस कर रहे थे, वक्त आ गया था कि हम कुछ कमाल का और धमाकेदार देखें, जो कि इन 6 बड़े डेविल्स टूथपेस्ट के कंटेनर्स में रखा था। लेकिन मुझे आपको यहीं रोककर 2 चीजें बतानी है। पहला यह है कि हर एक कंटेनर में पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा मात्रा भरी है। इसलिए हम कैटलिस्ट को ऊपर से नहीं डाल सकते क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि वो कैटलिस्ट पूरी तरह से मिक्स होने से पहले ही बाहर उड़ा दिया जाएगा। तो हर एक कंटेनर जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोप एंड फूड कलरिंग डाला गया है, हमने उससे एक बड़े सिरिंज को जोड़ा है जिसके अंदर कैटलिस्ट रखा होगा। उसके बाद हमने उससे एक बड़ा प्रेशराइज्ड एयर टैंक जोड़ा है ताकि जब हम इस वाल्व को खोलेंगे तो हवा उस चेंबर तक पहुंचेगी जो इस पिस्टन को धक्का देगी और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पलक झपकने जितना तेज है। और दूसरी बात यह है कि शायद आपने नोटिस किया हो कि उनमें से एक कंटेनर पहले ही रिएक्ट कर चुका था और जब तक मैं वहां पहुंचा, यहाँ की हालत कुछ ऐसी थी। हमने इसकी तैयारी के लिए अलग अलग चीजें टेस्ट की, लेकिन एक चीज जिसे हमने टेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा वो ये था कि फूड कलरिंग बनाने वाले पर्पल कलर में एक ऐसा नया इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे वो रैंडमली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अपने आप ही प्रतिक्रिया करता है। तो थोड़ी साफ सफाई के बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, भले ही हमने उस छोटी सी दुर्घटना में अपने 6 में से 2 कंटेनर्स खो दिए। शुरू करें। 3, 2, 1. Oh my God!
इसे, घर तो दिख ही नहीं रहा। वो हमारी ओर आ रहा है। चलो चलकर देखें। यस, ओह माय गुडनेस, ओह गर्मी महसूस हो रही है। ओ, ये गर्म है। फ्लेचर, उसके अंदर कैमरा है, जाओ उसे लेकर आओ। कहाँ पर है? उसके बीचों बीच। अच्छा ठीक है। तो क्या लगता है तुम्हें? ये सच में कमाल बहुत का लाजवाब था। तो जब तक मैं इसे साफ करने में मदद करता, किसी गोस्ट बस्टर की तरह हमें ग्रैंड फिनाले मेगा फ्लास्क की तैयारी करने के लिए सबको इकट्ठा करना था। पिछले साल की तरह हम रिएक्शन शुरू करने के लिए इस मैकेनिज्म के जरिए कैटलिस्ट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरे पूल में डालेंगे। इसलिए हमें रसायनों को बहुत सावधानी से लोड करना पड़ा, क्योंकि अगर थोड़ा भी कैटलिस्ट समय से पहले गिर जाता तो पर्पल फूड कलर की तुलना में हमारे हाथों पर और भी अधिक विनाशकारी स्थिति होती। लेकिन ब्रॉडी नहीं जानता था कि आगे और क्या क्या होगा, इसलिए हमने पहले उसका ध्यान भटकाने के लिए हमारा बनाया हुआ पूल दिखाया जो 26 मिलियन ऑर्बिट से भरा था। देखो कितना बड़ा है ये। मुझे नहीं पता। ओके, हम एक साथ कूदेंगे। ओह माय गॉड। मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। अपने आप को लाखों ऑर्बिट्स में डुबाना एक बहुत ही कमाल का एहसास है, क्योंकि ये एक स्क्विशी, फिसलन भरा भारी कंबल ओढ़ने जैसा है जो आपके शरीर को चारों तरफ से दबाए रखता है। लेकिन भले ही हम वहाँ कुछ घंटे और रुकना चाहते थे, जल्दी हमें संदेश मिला कि फ्लास्क लगभग तैयार हो ही चुका है, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और लगता है ये बात शहर में फैल चुकी थी, तो काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें ग्रिडली के मेयर भी शामिल थे। इसीलिए अब मुझ पर वाकई में पिछले साल की उस हार का बदला लेने और ब्रॉडी के लिए एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का दबाव था। जरा देखो तो इसे। हाँ, हाय यू ये क्या है? और इसी के साथ अब हमें सिर्फ अपनी सारी उम्मीदों और सपनों को अपने इंजीनियरिंग क्षमता पर छोड़कर इसे देखना था। 5, 4, 3, 2, 1. हमने फ्लास्क के अंदर एक प्रेशर सेंसर लगाया था और हमें पता चला कि जितना फोर्स एलिफेंट टूथपेस्ट उस ट्यूब में से बाहर धकेल रहा है, वो किसी हवा से भरे फुटबॉल को दबाने से लगभग 50 गुना ज्यादा है। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड! ये! जरा देखो तो कितना ऊपर उड़ रहा है। यस! ओके, ब्रॉडी! मजा आ गया। डेनिस! ये बहुत कूल है। मजा आ गया। देखो देखो, कमाल का था। वो अब भी वही खड़ा है। वाओ! ओह, इसे देखो, बिल्कुल एक वोल्केनो की तरह। ओह उसके मुंह से अब भी झाग निकल रहा है। ओह माय गॉश। क्या ये डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने से बेहतर था? हाँ। देखो ये कितनी दूर तक गया है। वाओ! ये फ्लास्क नहीं टूटा। क्या बात है! तुम मुझे एक बार हरा सकते हो एलिफेंट्स टूथपेस्ट, लेकिन 2 बार नहीं। और इनफैक्ट अगर आप पिछले साल की ऊंचाई और इस साल की ऊंचाई की आपस में तुलना करते हैं,
तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पिछले साल के रिकॉर्ड से 5 गुना ज्यादा ऊंचा था, यानी किसी 25 मंजिल की इमारत जितना। इसका मतलब पूरे 250 फीट। तो इस नए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ मेरे पास ब्रॉडी के लिए अभी एक आखिरी सरप्राइज बचा था। तो जब तक साइंस बॉब भीड़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टरबूजों को उड़ाकर और कचरे के डिब्बों को भी, जिससे हमारे ड्रोन ऑपरेटर नग की जान बाल बाल बची, मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया। अरे क्या हाल है दोस्त? हाय, कैसे हो मिस्टर बीस्ट? ये है मेरा दोस्त ब्रॉडी। आज हमने पूरा दिन साथ में ही बिताया। तो कैसा चल रहा है? क्या उसने ऑर्बिस पूल बनाया? उसने कहा कि उसमें 25 मिलियन ऑर्बिस हैं। क्या वो तुम्हारे ऑर्बिस के मुकाबले ज्यादा है? नहीं। हमारे पास एक पूल था। लगता है मिस्टर बीस्ट के पास एक और सरप्राइज है। अच्छा, तुम मेरे लिए जरा पीछे घूम सकते हो? ओह माय गॉड। ये टीवी तुम्हारे लिए है दोस्त, क्या सच में? और इसे लेकर आने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद डेल ही है। अब चलो बैठो इस पर, ये मेरा नहीं तुम्हारा है। बेस्ट बात ये है कि ये बिल्कुल वही मॉडल है जिसे वो किसी और को देने से पहले अपने लिए खरीदना चाहता था, और उसने ये ऐसा सोचकर नहीं किया कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। ठीक उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने उसके लिए ये पार्टी तैयार करने में मदद की, उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो शायद वो अच्छाई आपके पास तुरंत लौट कर ना आए, लेकिन एक दिन वो जरूर लौट कर आएगी।